अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओशियन करंट्स की। तो यहाँ पर जो है लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग दिस के ओशियन करंट्स होते क्या है। ओशियन करंट्स आर waves that goes on ocean that these are large big waves that start once in ocean and travel a lot of distance. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू कि ओशियन करंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द हॉट ओशियन करंट्स एंड अदर वन इज़ कोल्ड ओशियन करंट्स एंड दे here they are talking about, or you can say that here they have given us example of both types. So in some parts of the world ocean currents also affect temperature. The cool Humboldt current from Antarctic sweeps up the west coast of South America, keeping countries like Peru, which is well within the tropics, quite cool. So Lima, only 12 degrees south of the equator, has the temperature range of 16 to 22 degree. Here they are talking about the कोल्ड ओशन करंट्स. अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि अंटार्कटिक से जो आने वाला ओशन करंट्स होता है, ओशन करंट होता है, वो कंट्री जैसे कि पीरू जो है, जो कि साउथ अमेरिका वाली साइड पर पाई जाती है, जो कि इक्वेटर, जिसका जो इक्वेटर से जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो इसका डिस्टेंस जो है इक्वेटर से इतना ज़्यादा नहीं है. लाइमा जो इसका पीरू का जो कैपिटल सिटी है, उस तो वहाँ तक भी जो है इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रखते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि इतना वार्म नहीं होता जितना कि होना चाहिए इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से. वो इस वजह से है कि जो अंटार्कटिक जो है वो आपको पता है कि कोल्ड रीजन में जो है, और इसकी वजह से इसकी यहाँ से आने वाली जो ओशियन करंट्स होंगे वो भी जो है वो कोल्ड होते हैं, और इस वजह से इक्वेटर के पास होने के बावजूद यहाँ का जो टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता. On the other hand, the Gulf Stream or North Atlantic Drift, which comes from the warm Gulf of Mexico, crosses the Atlantic Ocean to keep most of Europe's west much warmer than it should be. अब यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं हॉट ओशन करंट्स की, जहाँ पर उन्होंने बात की है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की, जो कि जो है वार्म जो है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को जो है वो क्रॉस करता है, और उसके बाद जो अटलांटिक ओशन, जो कि आप सबको पता है कि कोल्ड एरियाज़ में आता है, उस वहाँ पर होने के बावजूद जो है उसका वेदर जो है वो नॉर्मलाइज़ कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो वार्म एरिया में होने के बावजूद वार्म उसको क्रॉस करने के बाद से आने वाली जो ओशन करंट्स होती हैं, जब वो क्रॉस करती है अटलांटिक को, तो वो उसको जो है वो मॉडरेट कर देती हैं. So here they have given I have given you a map of ocean currents. Oh, sorry, main oceans. As we all know that we have 5 main ocean: Arctic, Pacific, Indian, Antarctic, Atlantic. ओके जी. सो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है रेनफॉल. रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ये किस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सबको पता है कि जो है रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है टेम्परेचर पे. अगर बहुत ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा, तो अगर वहाँ पर जो है सडनली अगर हम वहाँ पर देखते हैं कि क्लाउडी हो जाता है या रेनी हो जाता है, तो वो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाती है. द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 एंड 2000 millimeter a year, though there are great differences. Places in Atacama Desert on the western coast of Chile have had no measurable rain for hundreds of years. Atacama Desert is known as the driest place on the earth. Atacama Desert जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि वहाँ पर कई सौ सालों से जो है वो बारिश नहीं हुई, इसलिए इसको जो है सबसे ज़्यादा अर्थ प्लैनेट पर जो है इसको ड्राइस्ट प्लेस कहा जाता है. On the other hand, Cherrapunji in Assam had 22,990 millimeter of rain in 1 year. That was in 1861. Cherrapunji is a place in India. Assam जो है Cherrapunji in Assam means that is a place in India. वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी 1861 में. That is the still वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि जो अभी तक जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यहाँ पर इन्होंने दो प्लेसेस की बात की है, एक है टैकमा डेजर्ट एंड द सेकेंड वन इज़ चिरापुंजी इन असम. फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ एंड द सेकेंड वन इज़ द मोस्ट वेटेस्ट प्लेस्ड ऑन द प्लेनेट अर्थ. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एयर प्रेशर. Air may not seem to have any weight, but it does. It's just that we do not normally feel it. Above each of us is a column of air that is about 230 kilograms. Okay. क्या आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे ऊपर सबके ऊपर जो है 230 kg का वेट एयर प्रेशर होने के बावजूद वाई डोंट वी फील इट? बिकॉज द सेम प्रेशर इज़ इनसाइड अस. हमारे जो माउथ एंड नोज़ से जो हम लोग
एयर प्रेशर एयर जो है वो इंटेक करते हैं तो उससे जो हमारा सेम एयर प्रेशर जो है वो हमारे इनसाइड है, यानी कि हमारे अंदर है, इस वजह से हमें ये जो है वो ज़्यादा फील नहीं होता है। द एयर प्रेशर और वेट इज़ नॉट स्टडी, यानी हमेशा जो है एक तरह से हमवार नहीं रहता है। सम टाइम इट प्रेसेस मोर हैविली ऑन द अर्थ देन एट अदर टाइम्स। द एवरेज इज़ अबाउट 1 किलोग्राम ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हेन द प्रेशर इज़ हाई द एयर इज़ पुशिंग डाउन ऑन द surface. The weather is usually fine and dry. When the pressure is low it is usually stormy and wet. यहाँ पर जो है हम बात करेंगे जब एयर प्रेशर जो है वो हाई होता है और लो होता है। इस डिफरेंस को यहाँ पर आपको केयरफुली सुनना और समझना है कि जब एयर प्रेशर जो है वो हाई होता है तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फाइन एंड ड्राई वेदर होता है, जबकि एयर प्रेशर अगर लो होगा तो क्या होता है कि वो कोल्ड एयर होती है और ये जो हमारा जो यूजली जो है वो स्टॉमी एंड वेट होता है। इवन के साइक्लोन्स भी आ सकते हैं। साइक्लोन के बारे में जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो रीड आउट करेंगे। अच्छा जी, डू यू नो कि एयर प्रेशर जो है वो हाइट के साथ भी चेंज होता है। मींस हाई प्रेशर डिक्रीज़ विद हाइट, एयर प्रेशर डिक्रीज़ विद हाइट, यानी कि जितना हम ऊपर हाइट पर जाते जाएंगे उतना एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और लैंड पर जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ विंड। The direction of wind from which the wind usually blow also has an effect on climate, यानी कि जिस डायरेक्शन से जो है वो हवाएं आ रही होती हैं हमारे एरियाज़ में वो भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड्स, नॉर्दर्न एरियाज़ जैसे कि आप सबको पता है कि वो कोल्ड एरियाज़ होते हैं। इट इज़ यूजुअली कोल्ड, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो हिली होते हैं और जितना वो हाइट पे होते हैं वहाँ पर उतना ज़्यादा जो है वो एयर जो है वो लो होती है और वहाँ का जो एयर प्रेशर जो है वो लो होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो कोल्ड स्टॉमी एंड वेट होता है। तो इसलिए वहाँ से आने वाली बिकॉज दे ब्लो इन फ्रॉम द आर्कटिक और कोल्डर रीजन, यानी कि वो वहाँ से आने वाली हवाएं जो है वो ठंडी होती हैं। इवन दो के नॉर्दर्न एरिया से आने वाली हवाएं जो है वो आर्कटिक जो कि कोल्ड रीजन में है और इस वजह से और कोल्ड रीजन से आने वाली हवाओं की वजह से ठंडी होती है। इन द साउथर्न हेमिस्फेयर इट इज़ द साउथर्ली विंड्स विच आर कूल। इफ़ द विंड्स ब्लो अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ सी दे पिक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस अ रेनी क्लाइमेट। ये सब आपने साइंस में जो है वो पढ़ा होगा कि जब वो सी को हवाएं जो है वो क्रॉस करती हैं इवेपोरेटेड वाटर को जो है वो ऑब्जर्व कर लेती हैं इन फॉर्म ऑफ बबल्स और वो फिर क्या होता है कि वहाँ पर उसको रेनी क्लाइमेट रेनी वेदर में जो है वो चेंज करती हैं। If the places face the north in the northern hemisphere, it is usually cool. If it faces south, it is usually warmer. Places in the valleys are often sheltered and have warmer climates. Valleys में जो है वो sheltered जो है warmer climates होता है और ये sheltered होती हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में अगर हम वैली की बात करें तो पाकिस्तान में जो KPK है that is a area के जो कि वैली एरिया है। ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर। अब जो है हम इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ आएंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रॉप, यानी कि फसलें। इक्वेटर, खित्ता इस्तवा, यानी कि जो हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा है। इमेजिनरी लाइन, हेमिस्फेयर दैट डिवाइड्स द अर्थ। इंटीरियर, अंदरूनी। वेदर, मौसम। एयर प्रेशर, हवा का दबाव। डिटर्मिनिंग, तय करना, कुछ फैसला करना या किसी चीज़ के बारे में तय करना। मजरेबल, काबिल पैमाइश। स्टडी, हमवार। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। स्नो, बर्फ़। अब आप लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने इस चैप्टर का जो है वो टाइटल पेज जो है जियोग्राफी की नोटबुक पे बनाना है और उसके बाद जो है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से जो है आप लोगों ने इन वर्ड्स मीनिंग को लिखना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू सो मच।